काफी पार्टियों ने आज किसानों को समर्थन देने के लिए एक दिन का उपवास रखा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो खुद किसानों ने भी अपने एक दिन की मतलब कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक दिन के लिए उपवास रखा है। वहीं हम लोगों की जो प्राइम मीडिया न्यूज़ की टीम है वो आज एक ऐसी ही समिति के पास पहुंचे जो भारतीय किसान समिति है। वहाँ के काफ़ी मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि वो सभी को दिखाएं, क्योंकि ये सभी लोग जितने भी हैं ये एक दिन के उपवास में हैं और इन लोगों ने 8 बजे से और 5 बजे तक का एक दिन का उपवास कंटिन्यू रखा है। इन लोगों को आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से कि इन लोगों ने सुबह से ना तो अन्न और ना जल ग्रहण किया है, और वहीं कुछ लोग जो हैं वो मौन धारण किए हुए हैं। अभी हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उपवास करने से क्या लगता है कि सरकार जाग पाएगी। देखिए सर, हमारे अन्नदाता पूरे साल भर मेहनत करके खेतों में हमारा पेट भरते हैं। आज हम उनके समर्थन के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए आज हम लोग मौन धारण किए हुए हैं ताकि इस आंदोलन को और गति मिल सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार जो अहंकारी सरकार है, मोदी सरकार, ये 3 काले कानून इन्होंने जो पास किए हैं तो उसमें जो लोग जिसमें संशोधन की ज़रूरत है ही नहीं, जो पूरा का पूरा कानून वापस लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा किसान आज देश का जीडीपी -23.9% है, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलता तो जीडीपी 28.5% माइनस में होता। लगभग 5% जीडीपी किसानों ने खेतों में पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, लगन से मेहनत करके 5% जीडीपी इस कोरोना के भीषण संकट में उन्होंने कंट्रोल करके रखा। क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो 5% जीडीपी, क्या ऐसा कोई शास्त्री है उनके पास जो 5% जीडीपी कंट्रोल कर सके? नहीं है। अगर किसानों में ये कैपेबिलिटी है तो क्यों टांग अड़ा रहे हो? सबसे पहली बात। अब 3 काले कानून जो है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पे बात करते हैं। 1955 में अजीत प्रसाद जी हमारे किसान मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नेहरू जी के कैबिनेट में। उन्होंने जो भविष्य को आंका था, उन्होंने कहा था कि देखो नेहरू, हमारे देश का जनसंख्या लगातार बढ़ता रहेगा और हम इस एक्ट को पारित कर देते हैं कि जो भंडारण करेगा उसको जेल जाना चाहिए उसको, या कानूनी रूप से उसको अपराध माना जाए। उन्होंने सारा कुछ भापा। इन सरकारों को क्या ऐसा आफत आ गया कि उसमें जो है कि उसको संशोधन करके आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलाव करके भंडारण का अनुमति दे दिया। इसका मतलब है सरकार पूंजीपतियों को के इशारे पे काम कर रही है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास किया। दूसरी जो एमएसपी को लेके, एमएसपी पे मैं बस एक लाइन कहूंगा, पूरा क्लाउज की बात तो नहीं करूंगा, एक लाइन कहूंगा। एमआरपी अगर व्यापारी और उद्योगपतियों का अधिकार है तो एमएसपी भी किसानों का अधिकार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके सीधा अगर उनका क्लाउज पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा है अभी तक को, सीधा लग रहा है कि वो उद्योगपतियों को ही समर्थन देने के लिए, उनके इशारे पे काम करने के लिए मोदी जी ने ये कानून बनाया है। दूसरी और एक बात जो है इसमें कि सरकार इतनी अहंकार, ये किसान है, इन्होंने भी वोट दे के उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था किसानों की, ताकि हमारा भला हो सके। सरकार अभी इतनी आपने वोट नहीं दिया? मैं देखो ईमानदारी से कहो तो मैंने भी वोट दिया, ताकि उस समय लहर थी उनकी और हम चाह रहे थे एक देश में बदलाव। ये दूसरी बार हुआ है? दूसरी बार भी बना, दूसरी बार भी हमने दिया था, इसमें कोई दौरा नहीं, मैं इससे झूठ इनकार नहीं करूंगा। लेकिन हमने ये सोच के वोट नहीं दिया था कि किसानों का, आज हम भी किसान के बेटे हैं, बिहार के एक छोटे से गांव धीरा चांदपुर से आते हैं हम लोग। हमारी बहुत कम खेती है, हम लोग खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ लोगों का पेट भर सके। और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सरकार मैं वोट दूंगा और हमें ये सड़क पे ले आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हमें जो है कि इस सरकार के द्वारा ये कहा जाता आतंकवादी है, ये जो है कि वो खालिस्तानी है। अगर मैं ये कहता हूँ अगर हम खालिस्तानी, हम लोग आतंकवादी है, तो सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम खालिस्तानी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी के बीच में, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ठीक है, वो आप बातचीत से आप बता चुके हैं। लगता है कि आप बिल्कुल पूरे जो उपवास का है वो एक पूरे सीमा लेवल पे पहुंच चुका है। वही हम जानना चाहते हैं कि आप लोग जो काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ